हेलो दोस्तों, EGD एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एडगर डेल साहब को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने COE के बारे में बताया, यानी कोने ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बताया। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं लखनऊ मंडल के बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाए लखनऊ मंडल स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अपने नोट्स से इस लेक्चर को कवर करने वाला हूँ, जिसमें मैं लखनऊ मंडल के कुछ पोर्शन को कवर करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है लखनऊ मंडल। अब लखनऊ मंडल क्या है? लखनऊ मंडल में देखिए आपके कुल 6 ज़िले आते हैं। पहला आपका हरदोई, दूसरा लखनऊ स्वयं, तीसरा रायबरेली, चौथा सीतापुर, पांचवा लखीमपुर खीरी और छठा उन्नाव। तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, तो लखनऊ मंडल जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? ये गोमती नदी के किनारे स्थित है और गोमती नदी के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। इसके अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं। पहला मैंने बता दिया हरदोई, दूसरा लखनऊ, तीसरा रायबरेली, चौथा सीतापुर, पांचवा लखीमपुर खीरी और छठा उन्नाव। तो कुल 6 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। कहाँ स्थित है? गोमती नदी के तट पर और गोमती नदी के उत्तरी पश्चिमी तट पे, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बात करें अगर इसकी स्थापना की, तो 1775 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले नवाब कौन थे? तो वो थे नवाब आसफ़-उद-दौला। तो नवाब आसफ़-उद-दौला के द्वारा लखनऊ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1775 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्त, 1775 ईस्वी में नवाब आसफ़-उद-दौला द्वारा लखनऊ की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन UP SSSC AGTA में इस बार पूछा गया था, ठीक है। UP SSSC AGTA 2025 में ये क्वेश्चन आया था कि लखनऊ की स्थापना किसने की? तो किसने की दोस्त? नवाब आसफ़-उद-दौला ने, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, राजधानी इसकी कब से कब तक थी। तो इसकी राजधानी लखनऊ जो थी वो 1921 से लेकर 1935 तक, यानी लगभग 14 साल। और आंशिक थी, आंशिक मतलब जो थोड़े समय के लिए। तो 14 साल वैसे थोड़ा समय नहीं होता है, लेकिन अस्थायी रूप से थी, ठीक है। और उसके बाद 1935 से लेकर के अब तक ये स्थायी हो गई, यानी पूर्णकालिक हो गई, ठीक है। लखनऊ के कुछ अन्य नाम दिए गए हैं। तो एक नाम है लक्ष्मणपुरी, जो कि सबसे प्राचीन नाम है। इसके अलावा आप लोग जानते ही होंगे, इसको नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और बागों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा गोल्डन सिटी और अवध भी कहते हैं इसको। तो लक्ष्मणपुरी, नवाबों का शहर, बागों का शहर, गोल्डन सिटी और अवध इत्यादि नाम से लखनऊ को जाना जाता है, ठीक है दोस्त। अब आगे देखते हैं, लखनऊ में कुछ पर्यटन स्थल हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय लखनऊ है और इसका क्षेत्रफल है 2528 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्त यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ जगह छोड़ रखी है। यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे जनसंख्या के आगे जगह छोड़ रखी है। तो आपको बताना है कि लखनऊ की जनसंख्या कुल कितनी है। इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन का जवाब देना है कि लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात जो होता है वो 1000 पुरुषों पे होता है महिलाओं का, ठीक है। उसको बोलते हैं लिंगानुपात। और साक्षरता प्रतिशत भी आपको बतानी है। इधर आपको ओवरऑल बताना है और उसके बाद पुरुष और महिला की साक्षरता कितनी होती है ये बताना है, ठीक है दोस्त। अब आगे चलते हैं, बात करें एक ज़िला एक उत्पाद के बारे में। तो चिकन करी और जरी जरदौजी एक ज़िला और एक उत्पाद है। किसका? लखनऊ का। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको ODOP भी बोलते हैं दोस्त। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जाए लखनऊ की, तो वो है चिकन करी और जरी जरदौजी। अब ये क्या है भाई साहब? चिकन करी और जरी जरदौजी क्या है? तो देखिए दोस्त, चिकन करी क्या होता है? चिकन करी जो होता है एक
पारंपरिक कढ़ाई होती है। इसमें क्या होता है, सफ़ेद धागों का प्रयोग किया जाता है और सफ़ेद धागों का प्रयोग करके हल्के और नाजुक डिज़ाइन बनाए जाते हैं। वहीं अगर जरदौजी की बात की जाए तो इसमें धातु के धागों, धातु जैसे सोने या चांदी का धातु का धागा बनाया जाता है, सोने या चांदी का धागा का प्रयोग किया जाता है और इसकी जो कढ़ाई होती है वो जटिल और भारी भारी होती है। ठीक है, तो चिकन करी जो होती है उसको हम नॉर्मल डे में भी पहन सकते हैं, जबकि जरदोजी जो होता है वो ओकेजनली यानी शादी विवाह के अवसर पर पहना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में, तो इसके प्रमुख पर्यटन स्थल में आप लोग गए ही होंगे। मैं तो बहुत साल पहले गया था, 2019 के लगभग आसपास। तो वहाँ पे मैं घूमा था, कहाँ कहाँ देखी, तो वहाँ पे मैं गया था बड़ा इमाम बाड़ा में, छोटा इमाम बाड़ा, ये दोनों आस ही पास हैं। बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा दोनों आस पास हैं। तो इसको भी नवाब आसिफ दौला ने बनवाया था। वहीं पे रूमी दरवाज़ा भी है, छतर मंजिल है, महाराजा बिजली पासी का किला भी है, काकोरी है, दिलकुशा कोठी है और हुलास खेरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से नाम बताए मैंने पर्यटन स्थल में। तो वो है आपके बड़ा इमाम बाड़ा जिसकी स्थापना 1786 में हुई थी, छोटा इमाम बाड़ा की स्थापना 1837 में हुई थी और रूमी दरवाज़ा, छतर मंजिल, महाराजा बिजली पासी का किला, काकोरी, दिलकुशा कोठी और हुलास खेड़ा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हुलास खेड़ा कहाँ है, तो वो है लखनऊ में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसके कुछ प्रमुख कारागार। ठीक है, कारागार मतलब जेल। तो लखनऊ में बहुत सारे कारागार हैं, जैसे एक है आदर्श कारागार जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। वहीं नारी बंदी निकेतन की बात करें तो 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। वहीं जेल डिपो की बात करें तो अमीनाबाद में स्थित है। क्या क्या बताया मैंने दोस्त, फिर से देख लेते हैं एक बार। लखनऊ में कुछ प्रमुख कारागार हैं, जैसे आदर्श कारागार है, तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नारी बंधन निकेतन की 1867 में। संपूर्णानंद प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1940 में। जेल डिपो कहाँ स्थित है गाइस, तो अमीनाबाद में। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देख लेते हैं कि कृषि और व्यापारिक केंद्र। ठीक है, लखनऊ में कृषि और व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हैं, तो एक है राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापना कब हुई थी, 1949 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 14 जून 1989 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी, 14 जून 1989 में हुई थी। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। याद रखिएगा ये सारे संस्थान कहाँ स्थित हैं, लखनऊ में। ठीक है, कहाँ स्थित हैं, लखनऊ में। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। तो अगर बात करें लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान की, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना 2002 में हुई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 14 जून 1989 को हुई थी। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1949 में हुई थी। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड। ठीक है, निर्यात मतलब होता है कोई चीज़ जब हम बाहर के लिए एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर बेचते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसके लिए जो भी निगम बनाए गए हैं वो है उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और दोस्त एग्रो प्रोसेसिंग जोन, कुल 5 एग्रो प्रोसेसिंग जोन हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं, तो वो आपका वाराणसी में है, बाराबंकी में है, सहारनपुर में है और गोरखपुर में है और हापुड़ में है। तो कुल 5 ज़िलों में है एग्रो प्रोसेसिंग जोन। कहाँ कहाँ, वाराणसी, बाराबंकी, सहारनपुर, गोरखपुर और हापुड़। इसके बाद हम देख लेते हैं लखनऊ कला एवं संस्कृति से संबंधित संस्थान। तो रविंद्रालय नाट्य केंद्र कहाँ स्थित है गाइस, लखनऊ में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ स्थित है, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान, भारतेंदु नाट्य अकादमी, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी,
इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। राज्य ललित कला अकेडमी, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। तो याद रखना, राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थापना, संगीत नाटक अकादमी 1963 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में, कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में। देखिए, कुछ लोगों को सन याद नहीं होता जल्दी, तो इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब तक आप बार बार रिवाइज़ नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक आपको याद नहीं होगा, ठीक है। या फिर मेरे एक बार बता देने से आपको सन याद नहीं हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर याद हो जाएगा कि ये संस्थान कहाँ पे है, लेकिन सन जो है आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्त, इसका आंसर ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि लखनऊ की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, और लिंगानुपात कितना है, और साक्षरता प्रतिशत कितनी है, और अलग अलग पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता कितनी है। मैं आपका कमेंट में इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।